क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद। आप लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? बहुजन समाज पार्टी। कौन कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी से मेरठ में? ये तो मुझे पता। अभी आपको बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के बारे में नहीं नहीं। पता। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? मोदी जी। मोदी जी की कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो जब से बड़े हुए थे पहली बार वोट डाला था हमने बीजेपी को डाला था, तो हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए हम आए हैं मेरठ में। आइए यहाँ हम लोगों से बात करते हैं 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी। आओ जी, दादा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार चौहान है जी। 2024 लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? 2024 में भी हम बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने बीजेपी को ही वोट दिया था और हमें 10 साल की जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो कार्यकाल चला है आदरणीय मोदी जी का, उसमें हमें काफ़ी कुछ आशाएं दिखी हैं और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने काम करा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मेरठ से बीजेपी के कैंडिडेट का क्या नाम है? मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल जी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। इससे पहले भी सांसद हमारे काफी सक्रिय थे, पर ये भी हमें उम्मीद है कि काफी सक्रिय रहेंगे। ये तो मुंबई में रहते हैं, यहाँ अब मेरठ में चुनाव जीत कर अगर वहां चले गए फिर? देखिए जी, मेरठ में चुनाव जीत के हमें उम्मीद तो यही है कि मेरठ में भी ये रहने की कोशिश करेंगे और रहना चाहिए भी। वैसे तो सांसद हमारा लोकल ही हो तो अच्छी बात है। मेरा नाम अरविंद कुमार है। 2024 लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं जी बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। बीजेपी से मेरठ से लड़ने वाले कैंडिडेट का क्या नाम है? अरुण कोविल। और अरुण कोविल। और कौन कौन सी पार्टियां हैं यहाँ मेरठ में? सपा है, बसपा है। और पार्टी के कैंडिडेट का नाम पता है आपको? और पार्टी के और पार्टी के बसपा से हैं ये देवव्रत त्यागी, और सपा से साइज मंजूर। ठीक है जी, अभी सपा से पक्का तो हुआ नहीं है। हाँ। और बताइए, आप इसे अरुण गोविल जी को सपोर्ट करने का क्या कारण है आपका? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से जुड़े हैं, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है सत्ता में, क्राइम बहुत कम है। क्राइम कम है, बीजेपी नहीं, हम अरुण गोविल जी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा। अरुण गोविल जी को सपोर्ट करने का क्या कारण है? नहीं, कोई और भी चेहरा होता तो सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। तो आप टोटल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, कैंडिडेट से आपका कोई मतलब नहीं, नहीं? कोई बात आपको कोई काम पड़ेगा तो आप किससे कहेंगे, जब अरुण गोविल जी तो मुंबई भी जा सकते हैं? नहीं। अगर कोई काम पड़ता है तो उसके लिए जो और विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनके पास जाते हैं, जैसे संगीत सोम है और सोमेंद्र तोमर है। मतलब इनका कोई ऐसा मुख्य कारण नहीं है, बस बीजेपी को जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आप 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? मोदी जी। मोदी जी की कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो मेरठ में कौन कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी से? मुकेश कुमार। आप बताओ। आपको कैंडिडेट का नाम नहीं पता और आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे, तो बीजेपी को आप क्या सोच के सपोर्ट करोगे? अच्छा काम करने के लिए, क्या अच्छा काम करा है बीजेपी ने? जैसे कि ये सड़कें वड़कें बनवाने का काम है, अच्छी जनता को सपोर्ट देने का। जब आपको कैंडिडेट का नहीं पता तो आप अपनी बात किस से रखेंगे? सीधा मोदी जी से तो बात नहीं करेंगे ना। आपको कैंडिडेट के बारे में भी तो पता होना चाहिए। सॉरी। मेरा नाम सुनील कुमार सिंघल। 2024 लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करोगे? भारतीय जनता पार्टी। सुबह देते हम तो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से कौन कैंडिडेट है? अरुण गोविल। अरुण गोविल, रामानंद सीरियल के जो राम का रोल करा था। जिन्होंने राम का रोल करा था। और जो राम का रोल करा था, वे लोकसभा चुनाव जीतने के बाद क्या मेरठ में रहेंगे? अब रह भी सकते हैं, देखो क्या कहा जा सकता है, बाकी सांसद हैं। अगर वे मेरठ में ना रहे तो आप किससे शिकायतें करेंगे? कुछ शिकायत हुई? नहीं, वैसे तो खैर देखो, ऐसे कोई खास जरूरत पड़ती नहीं, काम कोई अटकता नहीं है, क्योंकि सारा काम अब प्रशासन सरकार यहाँ सही है तो काम सारा होता ही रहता है। और सांसद ने कोई वैसा काम तो करना नहीं होता कि किसी के राशन कार्ड बनवाने या किसी का वो करवाना। बाकी मेरठ की कोई क्षेत्र की समस्या तो अपना कोई कार्यालय खुलवाएंगे, कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठेगा उनका। तो आप पूरी तरीके से भाजपा को सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। इसका कोई मुख्य कारण? नहीं, हम तो जब से बड़े हुए थे पहली बार वोट डाला था हम तो बीजेपी को डाला था, तो हम तो देखो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से। हमें पार्टी सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी रखती है। और महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे पहले देखिए, इसके बारे में सरकार भी
गंभीर है, प्रयास कर रही है, प्रशासनिक अमला भी ठीक ठाक ध्यान दे रहा है इस चीज पे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन हाँ। की तरफ से सुधार हुआ है। हाँ, सुधार तो हुआ, सुधार तो हुआ। क्या नाम है आपका? गुलजार अहमद, आप लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? बहुजन समाज पार्टी। कौन कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी से मेरठ में? ये तो मुझे पता। अभी आपको बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के बारे में नहीं पता। बीजेपी से कौन कैंडिडेट है? इसका भी नहीं पता मुझे तो अभी। अभी तक लोकसभा चुनाव के कैंडिडेटों के अभी तक नाम भी जनता को पता नहीं है और चुनाव की आचार संहिता भी लग चुकी है। भाजपा से मेरठ में कौन कैंडिडेट है? अरुण गोविल। क्या वजह है जो आप बीजेपी को ही वोट करेंगे? बीजेपी को बहुत विकास करा है इन्होंने, बहुत ज्यादा विकास करा है, किसी पार्टी ने इतना विकास नहीं करा। अरुण गोविल जी जो कि मुंबई में रहते हैं, वो मेरठ से चुनाव लड़के फिर मुंबई चले गए, चले फिर जाएंगे। आप क्या करेंगे? हमें तो मोदी जी को वोट देंगे, सीधी सी बात। आप तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हो, काम का कुछ नहीं है। नहीं, काम मोदी जी करवा रहे हैं काम, तो कैंडिडेट से आपको कोई मतलब नहीं है? कैंडिडेट से कोई मतलब। कोई भी कैंडिडेट कोई होता है भी आ जाओ, वोट सिर्फ बीजेपी।